जयकरणी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेसर के यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज अपनी ऑनलाइन क्लास में क्लास है संस्कृत विषय की। संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे और शुरुआत से वर्ण और स्वर व्यंजन से भाषा, व्याकरण की परिभाषा, इन सभी के बारे में जानकारी आज की वीडियो में आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले संस्कृत की या संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे है, किस प्रकार से संस्कृत शब्द बना हुआ है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले संस्कृत भाषा के बारे में बात करें तो संस्कृत को देवताओं की भाषा कहा जाता है। जो अपनी संस्कृत भाषा है वो देव भाषा है। देव भाषा, देववाणी आदि नाम है संस्कृत भाषा के। देवताओं की भाषा है। अखिल ब्रह्मांड में जब कोई भाषा नहीं थी, मनुष्य भी जानवरों की तरह थे, उनके पास भी प्रकट करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, बात को समझाने के लिए कोई भाषा का ज्ञान नहीं था, तब ऐसा पढ़ने में आता है, सुनने में आता है कि महादेव शिव जी ने तांडव किया और उसमें डमरू को बजाया, और उस डमरू को बजाने से 14 बार उन्होंने डमरू को बजाया तो 14 ध्वनियाँ निकली, 14 सूत्र निकले, जिन्हें महादेव के द्वारा उत्पन्न होने के कारण, बजाए जाने के कारण, निकलने के कारण माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, जिनका नाम है माहेश्वर सूत्र। आगे की वीडियोस में आपको मैं माहेश्वर सूत्रों के बारे में विस्तृत समझाऊंगा। तो जब महादेव जी ने, शिव जी ने डमरू बजाया, उस डमरू बजाने से जो सूत्र निकले वो 14 सूत्र है, चतुर्दश। उन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, यानी इनमें जो वर्ण है, उन वर्णों से संस्कृत वाङ्मय की रचना हुई और संस्कृत से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई। आज विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं जिनको पढ़ने और समझने में या सुनने में काम में लेता है अखिल ब्रह्मांड, पूरा विश्व, उन सब भाषाओं की जननी, उन सभी भाषाओं की माँ संस्कृत है। तो संस्कृत पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों ही भाग्यवान मैं उनको समझता हूँ, जिनको संस्कृत अध्ययन और अध्यापन का मौका मिलता है। मैं आपको इसमें और बताना चाहूँगा कि जब महादेव जी ने डमरू बजाया तो उस समय भारत चूंकि ऋषि और मुनियों की धरती है, तो उस समय संस्कृत के महान 3 ऋषि वहीं तपस्या में लीन थे, जिसमें संस्कृत के महान 3 ऋषि या मुनि, जिसे त्रिमुनि कहा जाता है। त्रिमुनि के नाम से प्रश्न भी आप याद रखें कि त्रिमुनि किन्हें किन्हें कहा जाता है। तो उन त्रिमुनि में पहला नाम आता है पाणिनि का, दूसरा नाम आता है कात्यायन का, और तीसरा नाम आता है पतंजलि का। तो महर्षि पाणिनि वहां थे और महर्षि पाणिनि ने जो ही महादेव जी ने डमरू बजाया, उस डमरू से जो 14 सूत्र निकले, उन 14 सूत्रों को लिपिबद्ध किया या लिखा महर्षि पाणिनि ने, और उसी के आधार पर आगे जाके अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना हुई, जिसमें सभी प्रकार के, विभिन्न प्रकार के व्याकरणिक सभी सूत्र है। इसके बारे में भी आगे की वीडियोस में आपको समझाएंगे। तो पाणिनि ने जो माहेश्वर सूत्र लिखे 14, वो मैं आगे की वीडियोस में आपको माहेश्वर सूत्र समझाऊंगा, क्योंकि उससे पहले व्याकरण, भाषा, वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, इन सब के बारे में पहले चर्चा करेंगे, बाद में माहेश्वर सूत्रों की तरफ आएंगे। माहेश्वर सूत्रों की बात करें, और चूंकि ये टॉपिक शुरू कर दिया है तो मैं 14 ही माहेश्वर सूत्र बोल के सुना देता हूँ, जिसका प्रत्येक का जो माहेश्वर सूत्रों का अंतिम वर्ण है, वो अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है, यानी
जो भी आधा वर्ण होता है उसमें हलंत आता है साथ में, और इत संज्ञक का तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। ये 14 सूत्र है। अ ए ऊर्ण, री ली क, ए औंग, ए औच, है वरट, लण, यम अण नम, झब य, घ ढ दश, जब गड दश, ख प थ छट तव, कपय, स सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र का अध्याय अपन लेंगे तब इनको मैं विस्तृत रूप से समझाऊंगा। आज चूंकि इससे पहले सामान्य व्याकरण के बारे में बात करेंगे, उससे भी पहले ये समझेंगे कि संस्कृत जो अपना शब्द है, संस्कृत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किस शब्द से हुई। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊं कि सम उपसर्ग मिला हुआ है। जैसा कि आपको ध्यान में होगा और मैं बता भी देता हूं कि संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग है, इसमें सम उपसर्ग मिला हुआ है। संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है और कत प्रत्यय। सम उपसर्ग क्री धातु कत प्रत्यय और कत का त शेष रहता है। तो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में कत प्रत्यय लगने से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई या संस्कृत शब्द बना है। अब व्याकरण के विभिन्न भागों के बारे में, जिसे अपन कहेंगे वर्ण विचार, उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो मैं इसको साफ करके फिर आपको आगे का जो अपना टॉपिक है इसको आगे बढ़ाता हूं। वर्ण विचार के टॉपिक में सबसे पहले बात करें तो वर्णमाला के अंदर सबसे पहले आएगा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के बारे में अभी मैंने आपको काफी कुछ जानकारी दी। उसके साथ ही और कहें तो संस्कृत भाषा के बारे में आप ये याद रख सकते हैं कि ये देववाणी है, देवताओं की भाषा है, और सबसे प्राचीन अपना भारत का कोई ग्रंथ है वेद जो है, वेदों के अंदर भी ऋग्वेद है और ऋग्वेद भी संस्कृत में ही है। तो संस्कृत अपनी सबसे प्राचीन पुरानी भाषा है, देवताओं की भाषा है, देववाणी है। साक्षात देवता ही इसमें समझ लो, देवताओं के द्वारा ही रचित जो ऋषि मुनि हैं वो देवताओं से भी समकक्ष या महान माने गए हैं। तो उन्हीं देवताओं ऋषियों मुनियों की भाषा संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत भाषा के परिचय के बारे में अभी आपको पूरा संस्कृत भाषा का परिचय समझाया। उसके बाद अगली आप बात करें अपन तो हो जाती है व्याकरण की चर्चा। व्याकरण के बारे में, व्याकरण वह विधा जिससे शब्दों के लिखने, पढ़ने, बोलने के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण हमें ये ज्ञान कराती है, यह बोध कराती है, यह आभास या ये पता व्याकरण से चलता है कि अभिष्ट शब्द, अमुक शब्द, जो भी शब्द लिखा है वह शुद्ध है, अशुद्ध है। शब्द के शुद्ध और अशुद्ध का अर्थ और अनर्थ का पता व्याकरण से लगता है। अब व्याकरण के बाद बात करें तो संस्कृत व्याकरण की अपन बात करते हैं। वैसे प्रत्येक भाषा के अंदर उस भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। प्रत्येक भाषा के अपने अपने वर्ण है, वर्ण या अक्षर जिसे अपन कह सकते हैं, जिससे प्रत्येक भाषा के अलग अलग वर्ण या वर्णमाला है। तो संस्कृत की अपन बात करें तो संस्कृत वर्णमाला में कुल 44 वर्ण है। संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण है 44। अब वर्णों के अलग अलग भेद किए गए हैं, वर्णों के वापस अलग अलग भेद है। तो इसी संस्कृत की वर्णमाला के भी अपने 3 भेद है, जिसमें पहला आता है स्वर, जिसको संस्कृत की भाषा में कहेंगे अच और हिंदी में कहेंगे स्वर। दूसरा है हल, जिसे कहेंगे व्यंजन, और तीसरा है अयोगवाह। देखिए, वर्णमाला, वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण या अक्षर, वर्ण इसमें ले लेते हैं अपन एक बीच में वर्ण। तो वर्ण या अक्षर भाषा की
सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। संस्कृत वर्णमाला की बात करें तो संस्कृत वर्णमाला में कुल 44 अक्षर या वर्ण है। अब इनको वापस 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवा, या अच, हल और अयोगवा। इसमें भी वापस इनके अलग अलग उपभाग किए गए हैं। स्वर है तो स्वर के अलग से भेद होंगे, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ऐसे ही व्यंजन है, व्यंजनों के भी अलग अलग भाग है, जिसके अंदर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, ये इस प्रकार के अलग अलग भाग आएंगे। और अयोगवा के बारे में भी आपको जानकारी आगे देंगे। अब इन सब के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन इस टॉपिक में या इससे अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे अच या स्वर के बारे में, हल या व्यंजन के बारे में और अयोगवा के बारे में। तो आज के इस परिचयात्मक वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगले वीडियो में मिलते हैं इसका वर्णमाला का टॉपिक या प्रकरण अच या स्वर के साथ। आप सभी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।